हम क्यों बार बार इतना निराश हो जाते हैं और हमें क्यों ये याद नहीं रहता कि जब जब कोई आपदा आती है तो सबसे बलिष्ठ ईश्वर की प्रार्थना होती है। जब सारे शस्त्र नाकाम होते हैं तब आपके मन की प्रार्थना का शास्त्र खुलना चाहिए। उस शास्त्र में व्याकरण शब्द मायने नहीं रखते, केवल मायने रखता है आपके दो आंसू, केवल मायने रखता है आपके अंतर मन के भाव। निश्चिंत रहो और विश्वास रखो। राजकुमारी मत जाओ वहां, राजकुमारी मत जाओ वहां। समुद्र किनारे पर खड़ी होकर सुंदर से वस्त्र धारण कर इंग्लैंड की राजकन्या शबरा कुछ देख रही थी। पीछे पहाड़ी पर खड़े लोग चिल्ला रहे थे, राजकुमारी मत जाओ। राजकुमारी पलट कर देखती है, पीछे उसका सैनिक जॉर्ज, जो कर्तव्य निष्ठा में सबसे उत्तम अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा था। पीछे भाला लेकर तलवार लेकर खड़ा उसकी सुरक्षा में। राजकुमारी ने चिल्लाते हुए कहा, जॉर्ज आप लौट जाओ, यहां एक विषैला नाग है, सारे जल को विषाक्त कर देता है। अभी कुछ ही क्षण में वो इस जल से बाहर आएगा और हम सबको खा जाएगा। तुम लौट जाओ। भला कर्तव्यनिष्ठ सैनिक कैसे लौटता? ड्यूटी जो थी शबरा की सिक्योरिटी में तैनात था। राजकुमारी, आप कह रही हैं कि यहां काला सर्प है, विषैला नाग है। हां जॉर्ज, यहां पर हर साल में एक बार एक कन्या पूजा करने आती है, ये उसी को खाता है। जिस वर्ष कोई कन्या यहां पर सुंदर वस्त्र पहनकर नहीं आती और उसकी पूजा नहीं करती तो वह नगर में प्रवेश कर जाता है और सारे नगर में उत्पात मचाता है। एक हाथ में भाला और दूसरी हाथ में तलवार लिए जॉर्ज ने आंखों में आंखें डालकर राजकुमारी को विश्वास के साथ कहा, राजकुमारी, मुझे लगता है कि भगवान के प्रति और ईश्वर के प्रति विश्वास नहीं है, इसीलिए अमंगल चीजें अमंगल ज्यादा करती हैं। कोई भी तकलीफ, कोई भी विपदा उतनी अमंगल नहीं हो सकती यदि परमात्मा के प्रति विश्वास दृढ़ है तो। उसके बोलने में दम था। राजकुमारी ने कहा, जॉर्ज, पानी की तरंगे काली होने लगी है, देख रहे हो? हां जी, देख रहा हूं। विष निकाल रहा है सर्प, उफन उफन के विष को उगल रहा है सर्प, देख रहे हो तरंगों का रंग कितना बदल रहा है? जी राजकुमारी, कहा ना मैंने तुम लौट जाओ। राजकुमारी, मैं लौटने के लिए नहीं आया, बस अब कुछ ही क्षण में वो आता होगा। पर आप, क्या जरूरी था नगर की बाकी कन्याएं मर गई थी? आज मेरा मन कर लिया, इतनी नगर की और कन्याएं भी तो जाती है, शायद यही सोचकर वह राजकन्या भी गई थी। इतने में ही विष की दुर्गंध और गर्मी से सारा वातावरण विषाक्त हुआ।
उस कर्तव्यनिष्ठ जॉर्ज ने दूर से ही भाला फेंका उस महाविषधर सर्प को। उस भाले के 1000 टुकड़े हो गए। तब जॉर्ज ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, हमारी रक्षा करो। जैसे जैसे उसकी प्रार्थना बढ़ती गई, वैसे 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 ही सर्प का बल कम होता चला गया। आश्चर्य है ना, प्रार्थनाओं में बल होता है। जैसे जैसे आपकी विश्वास की डोरी मजबूत होती जाती है, उतना ही उतना अमंगल की मजबूती कम होती चली जाती है। याद रखिएगा, जितना जितना परमात्मा के प्रति आपकी पुकार बढ़ती चली जाती है, उतना ही उतना विपदाओं का जोर कम होता चला जाता है। पीछे मुड़कर राजकन्या ने देखा कि ये क्या अचंभा हो गया। सर्प बढ़ नहीं रहा, सर्प विषैली फूंकों से विषाक्त नहीं कर रहा, क्रोधित नहीं हो रहा, पर निर्बल हो रहा है, शांत हो रहा है। देखा, पीछे आंखें बंद कर जॉर्ज भगवान से प्रार्थना कर रहा था। राजकन्या ने भी आंखें बंद कर ईश्वर से अपने शब्दों में प्रार्थना की। थोड़ी देर के बाद सर्प फन झुकाए उनकी ओर आगे बढ़ रहा है, पर अभी सर्प की आंखों में अग्नि नहीं है, सर्प के मुख में ज्वाला नहीं है, सर्प के मुख में वो क्रोध की लपटें नहीं है, वो विष की अग्नि नहीं है, सब कुछ ठंडा पड़ चुका था। सर्प आगे बढ़ता है और ये दोनों पीछे मुड़कर राजकन्या को जॉर्ज कहता है कि चलो राजकुमारी, हम चलते हैं। वो धीमे 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 कदम नगर की ओर बढ़ाते हैं और वही नाग उनके पीछे पीछे नगर की ओर बढ़ता है। विषैला सर्प नगर की ओर आने पर सारे नगर में हड़कंप मच जाता है। नाग आया, विषैला नाग, वही जो राजकन्या का भोग लेने के लिए आज वही वर्ष में एक बार की तिथि को वापस आया है। जॉर्ज ने सबको रोका और कहा, सुनो नगरवासियों, ये सर्प जरूर है, पर अब ये विषैला नहीं है। ये सर्प जरूर है, पर अब ये नुकसानदेह नहीं है। ये परिवर्तित हो चुका है परमात्मा की आस्था से, परमात्मा की प्रार्थना से। और मैं प्रार्थना कर रहा था, उस समय इसका बल क्षीण हो रहा था। मैं ये भी कह रहा था कि ये विस्मयकारी दृश्य केवल मैं और राजकुमारी ना देखें, मेरे सारे नगरजन देखें। इसीलिए हे मेरे परमात्मन, इन्हें प्रेरणा करो कि ये हमारे पीछे पीछे नगर में आए, ताकि नगरवासियों की आस्था पहले की अपेक्षा परमात्मा के प्रति और सुदृढ़ हो जाए। आश्चर्य था, नगर में सर्प घूम रहा था और वही जो नगर में आज से पहले उत्पात मचा रहा था, पर आज वो उत्पात नहीं था। आज फन सिर उठाया हुआ सर्प नहीं था, आज फन झुका हुआ था। आंखें में क्रूरता नहीं थी, वरन प्रेम और स्नेह था। सब देखकर दंग रह जाते हैं और सारा इंग्लैंड का वह नगर आस्तिक में परिवर्तित हो जाता है। ये ईश्वरीय विश्वास का जीता जागता प्रमाण है। ये इस सैनिक जॉर्ज ने भगवान की आस्था को देखते हुए बाद में संत जॉर्ज के नाम से इंग्लैंड में जाने गए। है ना, परमात्मा के बल में, नाम में बल है ना, परमात्मा की प्रार्थनाओं में शक्ति है ना। पता नहीं हम क्यों बार बार इतना निराश हो जाते हैं, और हमें क्यों ये याद नहीं रहता कि जब जब कोई आपदा आती है तो सबसे बलिष्ठ ईश्वर की प्रार्थना होती है। जब सारे शस्त्र नाकाम होते हैं, तब आपके मन की प्रार्थना का शास्त्र खुलना चाहिए। उस शास्त्र में व्याकरण, शब्द,
मायने नहीं रखते। केवल मायने रखता है आपके 2 आंसू, केवल मायने रखता है आपके अंतर मन के भाव। निश्चिंत रहो और विश्वास रखो। परमात्मा के नाम में और उसकी प्रार्थना में बहुत बल है। यदि इंग्लैंड की वह राजकन्या शबरा को परमात्मा की प्रार्थना का परिचय मिल सकता है, तो आपको क्यों नहीं? प्रार्थना करते रहो, विश्वास के साथ पुकारते रहो। यही तो यह प्रसंग है जो प्रभु में तेरा होने का दावा सिद्ध करती है। प्रेम से जब भी कुछ हो, प्रभु मैं तेरा हूं ना, मेरे नाथ मैं तेरा हूं ना, जैसा हूं वैसा हूं, तेरा हूं ना। आपके जीवन में अगर चमत्कार घटित नहीं होता, ये संभव नहीं है। हृदय से, प्रीति से उसके होकर एक बार कह दो, प्रभु मैं तेरा, मेरे नाथ मैं तेरा, ओ मेरे परमात्मन मेरी रक्षा करो, मैं तेरा। संसार के रिश्ते और सिक्योरिटी धोखा दे सकती है, वो सर्वसमर्थ की सिक्योरिटी कभी धोखा नहीं देगी। जब करते रहो, उसे पुकारते रहो, प्रार्थनाओं में बल है, करते रहो और साथ साथ सत्कर्म और सेवा को भी बढ़ाते